आदरणीय प्राचार्य, उप प्राचार्य, मुख्य अध्यापक, मेरे विद्वान साथीगण और आज के मुख्य अतिथि श्री इंद्र किशोर तिवारी सर का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज आई.के. तिवारी सर 32 साल की सेवा प्रदान कर केंद्रीय विद्यालय संगठन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन्होंने अपने कार्य को सफलतापूर्वक इस संगठन में संपन्न किया है। अब मैं कक्षा 12वीं स की छात्रा मुस्कान सिंह को मंच संचालन के लिए यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह कक्षा 12वीं की छात्रा आप सबका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर अपने विद्यालय के बहुत ही सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी शिक्षक आदरणीय श्री आई.के. तिवारी सर के सेवानिवृत्ति के अवसर पर उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ विदा करने के लिए एकत्र हुए हैं। आइए इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ एक स्वागत गीत के साथ करते हैं। आपको भी है खबर, हमको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी हमसे आप हमारे यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। इस मनोहरी गीत प्रस्तुति के बाद कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम अपने विद्यालय के विद्यार्थियों की ओर चलते हैं, जिन्होंने बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय तिवारी सर के प्रति अपने मनोभावों को प्रकट किया है। वैसे तो गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता काफी गहरा होता है, जिसका कभी अंत नहीं होता, लेकिन समय की नज़ाकत को समझते हुए हमें अपने गुरुओं से अलग होना ही पड़ता है। और आज जब आप हम सबको छोड़कर जा रहे हैं सर, तो हमें आपकी बहुत याद आएगी। आप हमारे लिए केवल एक आदर्श शिक्षक ही नहीं, बल्कि अच्छे जीवन के लिए सही मार्गदर्शक भी हैं। हमारी आपसे बस यही विनती रहेगी कि आप जहाँ भी जाए हमारे संपर्क में रहें और सदैव सुखी रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। धन्यवाद। How fast time and valued moments fly. Sir, it is really very sad that you are bidding goodbye to us. We will all miss you, sir. आपने हमें 6th standard से पढ़ाया है and we are very lucky to have you in our life. I feel very fortunate that I got opportunity to learn social studies from the very experienced teacher, Mr. I.K. Tiwari sir. The way he used to teach us was very different and unique. He made social studies very interesting for all of us. Today we are here to give farewell to Mr. I.K. Tiwari sir. Sir, we wish you a very happy life ahead. KB number 1 Dev Road will never forget your contribution in its progress. Thank you. सचमुच हम सब के मन में तिवारी सर के प्रति कुछ ऐसा ही सम्मान और आदर का भाव है। कार्यक्रम में अब हमारे समक्ष टिया कक्षा 9वीं ब की छात्रा एक नृत्य प्रस्तुति करने जा रही हैं। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां देना बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां देना बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नचते ने सारे रंग मिल के, आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रंग मिल के, आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। खजबानों गाने
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इस सुंदर नृत्य प्रस्तुति के बाद हम तिवारी सर के प्रति अपने विद्यालय के कुछ अध्यापकों के विचारों को सुनेंगे। Tiwari sir, the thought of your retirement fills me with a gamut of emotions. I'm really happy for you because online teaching is not really our forte, especially our generation. Sad at the same time because when the school reopens, there will be a void due to the absence of two very close and dear colleagues, Manik ma'am and you. I always envied your energy and stamina to walk so many miles back and forth to school. I will definitely miss your litti and avlat chutney, which you quietly slipped into my tiffin box during lunch. Your partiality when distributing snacks and sweets amongst the staff. I was always the favored one. I really don't know the reason. Was it because of my size or your fondness for me? I wish you life's choicest blessings, good health forever, peace of mind, happiness. I also wish you good luck in your new endeavor in your hometown. I will surely miss you a lot. All the best, sir. Great occasion. I would like to say a few words about our dear Tiwari sir. Sir is a very simple person. I know him since he joined this Vidyalaya. That time I was staying in staff quarters. I know his family members also. Madam is very caring, loving and cheerful person. Always greets with a broad smile. About his health, all of us know he comes to school by walking 5 to 6 kilometers every day and goes back the same way, which is an inspiration to young generation. Sometimes I had to compel him to join us in my vehicle. I have never seen him getting angry with the children or other colleagues and always speaks very low voice, even though he is a silent person. We cannot forget the spontaneous jokes during the staff meeting. Sir, we will really miss you. We cannot forget the furniture department, which was handled by Sir for many years without any tension. Now it is the time for you to relax. You are going to fulfill your long-lasting dream to settle in your hometown. I wish Sir a happy, healthy and peaceful retired life. May God bless you. का विदाई समारोह इतनी जल्दी आ जाएगा सोचा ना था, पर इस बात की खुशी है सर कि आज से आप अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। सर का और मेरा साथ 4 साल का रहा, लेकिन इन 4 सालों में मुझे याद नहीं मैंने सर को कभी नाराज होते हुए या गुस्सा करते हुए देखा। स्टाफ मीटिंग में सर का एक वाक्य हम लोगों की थकान मिटाने के लिए काफी होता था। सर, हम सबकी दुआ है कि आप स्वस्थ रहें। मोबाइल से सारे अलार्म्स और रिमाइंडर्स निकालिए, आराम से जीवन व्यतीत कीजिए और एक बार फिर से आपको सेवानिवृत्ति की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य, उप प्राचार्य, मुख्य अध्यापक, मेरे विद्वान साथियों और आज के गणमान्य अतिथि इंद्र किशोर तिवारी सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। जिस प्रकार एक वृक्ष फलता है, फूलता है और अपने सुमनों से 10 दिशाओं को सुगंधित करता है, बिल्कुल उसी प्रकार एक शिक्षक का जीवन होता है। वो अपना संपूर्ण जीवन काल अपने छात्रों के जीवन को ज्ञान रूपी कुसुमों से सुगंध में करने में व्यतीत करता है। इसी का सबसे सटीक उदाहरण है हमारे आई के तिवारी सर। इनका जीवन भी पारिजात वृक्ष की तरह ही रहा है। जो भी इनके समीप आया इन्हें सदैव प्रफुल्लित किया। एक सफल व्यक्ति वही होता है जिनके पीछे सभी लोग उनकी तारीफ करें। और जब से मैं विद्यालय में सेवारत हुआ हूँ, तब से मैंने इस बात पर गौर किया है कि विद्यालय का प्रत्येक व्यक्ति तिवारी सर से अभूतपूर्व स्नेह रखता है। सामाजिक विज्ञान के साथी के रूप में मेरा सर के साथ एक अनोखा नाता रहा है
उन्होंने समय समय पर मेरा मार्गदर्शन किया है। सर, हम आपकी हर बात को सदैव याद रखेंगे। सूरज का उगना और ढलना ये नित्य क्रियाएं हैं, उसी प्रकार सेवानिवृत्ति भी जीवन का एक अविभाज्य अंग है। हम आपको इस दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका आगे का जीवन काल आपकी इच्छा अनुसार व्यतीत हो, स्वस्थ रहे, खुश रहे। और सर, हम आपके द्वारा मीटिंग में बोले जाने वाले वन लाइनर जोक्स को हमेशा याद करेंगे। काश ऐसी प्रतिभाएं हम में भी होती। धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक, मेहनत और ईमान के दीपक, देते आपको आज विदाई। सुख संपन्न रहो मेरे भाई, सुख संपन्न रहो मेरे भाई। कई बरस हम साथ रहे हैं, दुख विहीन हम साथ रहे हैं। दुख की धूप जलाती कैसे, केवीएस जैसे छाँव जो पाए, केवीएस जैसे छाँव जो पाए। नया सवेरा आज हुआ है, श्री I.K. तिवारी सर के लिए नया सवेरा आज हुआ है। जो कुछ व्यस्तता में छूटा वो पाने की रोता भाई, वह पाने की रोता भाई। दुनियादारी खूब निभाओ और घर बैठे खर्चा पाओ। दुनियादारी खूब निभाओ और घर बैठे खर्चा पाओ। बात पुराने हुए तो क्या है, नई फसल तो तुमसे आई, नई फसल तो तुमसे आई। सुख संपन्न रहो मेरे भाई, सुख संपन्न रहो मेरे भाई। हम केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक, मेहनत और ईमान के दीपक, देते आपको आज विदाई। सुख संपन्न रहो मेरे भाई, सुख संपन्न रहो मेरे भाई। श्री तिवारी सर और उनके परिवार की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबको धन्यवाद। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, श्रद्धेय उप प्राचार्य महोदय, HM सर, मेरे विद्वान साथियों और आज के मुख्य अतिथि श्री इंद्र किशोर तिवारी सर, आज इनके विदाई समारोह में भाग लेते हुए अपार खुशी हो रही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में अनेक मित्र हैं, लेकिन इनके साथ विद्यार्थी जीवन का संबंध रहा है। हम दोनों एक ही साथ 1982 में एक ही विश्वविद्यालय और डिपार्टमेंट से डिग्री प्राप्त किया। इनका पॉलिटिकल साइंस और मेरा हिस्ट्री, और इसके बाद हम दोनों लगभग 25 वर्षों तक अपनी वास्तविक दुनिया की खोज में रहे और एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा। इस बीच में हम दोनों ने केंद्रीय विद्यालय संगठन में ज्वाइन किया और विभिन्न जगहों पर कार्यरत रहे। और 2005 में मैं स्थानांतरित होकर के मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बीमरोड में आया और उसके 2 वर्षों के बाद इन्होंने भी इसी विद्यालय में स्थानांतरित होकर के आए। तब तक रूप रंग बदल चुके थे, लेकिन आने के बाद, पढ़ने के बाद अपार खुशी हुई और हम दोनों इसी केंद्रीय विद्यालय आवास परिसर में लगभग 10 वर्षों तक जीवन व्यतीत किए। इस बीच में जब शाम में हम लोग बैठते थे तो अपने सुख दुख की बातें किया करते थे, जिसमें इन्होंने अपने जीवन की एक बात बताई थी कि जब मैं डिग्री प्राप्त किया तो एक कॉलेज ज्वाइन किया और उस कॉलेज में जो वेतनमान मिलता था वह एवरेज प्रति माह 100 रुपये से कम आते थे, जो एक मिसाल है कि व्यक्ति 100 रुपये की जीवन से प्रारंभ करके आज 1,10,000 से अधिक वेतनमान प्राप्त करके अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। इनका पारिवारिक जीवन भी सुखमय है। इन्होंने अपना अवकाश प्राप्त करने के पूर्व अपने पारिवारिक दायित्व को पूरा कर लिया। दोनों बेटे की शादी हो चुकी है और दोनों बेटे और दोनों पुत्र वधुएं अपने अपने जगह पे कार्यरत हैं, जो किसी भी व्यक्ति के लिए गौरवमय बात होती है कि अवकाश के पूर्व पारिवारिक उत्तरदायित्व से मुक्त कर दें, मुक्त हो जाए व्यक्ति
और यह इन्होंने अपने कर्तव्य के बल पर प्राप्त किया। अंततः इनके हम उज्जवल भविष्य, साथ ही साथ इनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और सदा इन्हें ईश्वर स्वस्थ जीवन दें, पारिवारिक जीवन खुशमय हो। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इनके उज्जवल भविष्य, स्वस्थ जीवन, पारिवारिक शांति की कामना करता हूँ। धन्यवाद। Tiwari sir is very simple, kind-hearted and jolly sort of person. He neither takes tension nor transfers it to anyone. I wish him a happy and healthy life ahead. Thank you. एक बार फिर से हम विद्यार्थियों की ओर चलते हैं जिन्होंने तिवारी सर को भावी जीवन की शुभकामनाएं दी हैं। Dedicated teacher. He made our subject very interesting and easy. We can never forget his valuable and effective suggestions during study period. At this academic period, he has taught us very effectively. I pray to God that you have great life, healthy and long life. Thank you, sir. However, this is an excellent opportunity to offer for our teacher. Though it is very sad for bidding goodbye to someone who has become more of a father, but still we need to use this chance to demonstrate our gratitude to him. We are so grateful that you have taught us with sincerity. Sir, you have put all your efforts into infusing such patience onto the students. We hope that you get a life, a happy moment with lot of sweet memories with your family. Happy retirement, sir. We will miss you, I.K. Tiwari, sir. Thank you so much, Tiwari sir, for all your efforts put by you in our studies while teaching. We are beyond being thankful for whatever you did. Wishing you a very happy retirement life ahead. Thank you. अब कार्यक्रम में हम अपने विद्यालय के उप प्राचार्य श्री श्याम निकुंज सर को मंच पर आमंत्रित करते हैं और उनके वक्तव्य को सुनते हैं। Respected Principal Sir, today's guest of honor, respected Tiwari Sir, my dear colleagues. Today all of us have gathered here to bid farewell to respected Tiwari Sir. He is completing his service after superannuation. Dear colleagues, I'd like to state few words about respected Tiwari sir. When I came here and joined, since then I have been in contact with Tiwari sir for 1.5 years. I have seen many peculiar qualities in him, but I would like to state one of them. When I came across, I heard that Sir is very good at walking. He always believes in walking. He doesn't wait for anyone. Even he walks for some 4 or 5 kilometers for coming here. This is the secret of his health, I think so. So, I learned from him. This is a great exercise. Walking is a great exercise. And that keeps him fit, fresh and happy always. Whenever I saw his classes, students are always feeling very happy. They enjoyed his classes. He loved them. He was very much close to the students. Students didn't have any kind of fear in their mind to come and to talk to him. So on this day of bidding him farewell, I wish him a very good health, wealth and peace of mind in his future. Thank you all. Thank you. धन्यवाद सर। अब हम कार्यक्रम के सबसे विशिष्ट क्षणों की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही सम्मान के साथ श्री आई.के. तिवारी सर के विचारों को सुनते हैं। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं प्राचार्य महोदय, मैं 1988 में मैंने संगठन ज्वाइन किया। उसके पहले मैं 4 साल हिंदी काबिल में पढ़ा था। 32 सालों में केंद्रीय विद्यालय में 4 विद्यालयों में अपना
32 साल के सर्विस में बहुत कुछ अनुभव किया। जहाँ तक विद्यालय में कर्तव्य निष्ठ होने का प्रश्न है तो मैं कभी भी किसी के देख कर काम नहीं करता था, जिसका परिणाम था कि कभी भी मेरे क्लास में CBSE के बोर्ड में कभी भी एक बच्चा भी फेल नहीं किया। 100% मैंने 32 साल तक मैं क्लास 10 में पढ़ाया और एक बच्चा भी असफल नहीं हुआ अपने विषय। दूसरी बात है कि मैंने जो दूसरे स्कूलों से कंपेरिजन करता हूँ तो यह विद्यालय सभी दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था, मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। और यहाँ के जो मुख्य रूप से जो हमारे साथी हैं, हर साथियों का सहयोग मजबूत मिला। मुझे कभी कभी मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाती थी, एक साथ 2-3 काम साथ करता था तो उस समय मैं थोड़ा सा अलग महसूस करता था, कभी किसी को कुछ बोल देता था। आप लोग उसको माफ कीजिए। दूसरी बात यह है कि मैंने अपने जीवन में जो समझा है, अनुभव किया है, उस अनुभव के कारण ही इस 32 साल में कोई स्टिग्मा, कोई धब्बा में दूर करने। सबसे तो पहला था कि मैं कर्तव्यनिष्ठ था, मैं कभी भी विद्यालय के कार्य में कोताही नहीं बरती, सभी काम को हंसते हुए और दूसरे का सहयोग भी दिया और सही ढंग से करने का अनुभव दिया। और हम अपने मित्रों का बहुत अधिक आदर भी किया और उनको अपने जीवन में महत्वपूर्ण रख दिया। मित्रों से हमें बहुत कुछ मिला। मित्रों ने कुछ हमारे जो वरिष्ठ मित्र थे उन्होंने मुझे समझाया कि जीवन में अगर सफल होना है तो 2 काम नहीं करना। पहला यह है कि क्रोध में नहीं आना, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ 2000 बच्चे हैं, आपके साथ 100 स्टाफ और 2000 पेरेंट्स और नियम और कानून का पालन करना। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारा सिचुएशन आता है कि आदमी को क्रोध आ जाता है, तो क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध को शांत करना चाहिए। जिस चीज से क्रोध आता है उससे दूर हो जाना चाहिए। यह जीवन में सफल होने का एक सफल मार्ग है, यह मार्ग पर चलना चाहिए। अगर यह मार्ग पर आपसे कोई भी चलेगा तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती, सफलता सामने रहती है। मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में घबराता है, उस विपरीत परिस्थितियों में क्रोध आता है, उस क्रोध को सामना करना, क्रोध का सामना क्रोध करके नहीं बल्कि अपने मीठे स्वभाव से उसका सामना किया जाता है। जिस चीज से क्रोध होता है उससे दूर क्रोध का प्रभाव नहीं होता। दूसरी यह बात है कि हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो हमेशा हमारा सहयोग नहीं किए और जब कभी भी मुझे जरूरत पड़ती थी सहयोग मिलता। दूसरे विद्यालयों की अपेक्षा मैंने इस स्कूल में देखा कि स्कूल के शिक्षकों में टीम स्पिरिट थी जो हर जगह नहीं होती। बहुत जगह स्टाफ विभिन्न ग्रुप में बटे रहते हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय लेवल रोड के जो शिक्षक जो हैं ये कभी स्कूल का कोई ग्रुप नहीं है, सभी मिलजुल कर रहते हैं और स्कूल का काम सही करते हैं। और मैं अभी तक कम से कम 15-20 प्राचार्य के अधीन रह चुका हूँ और 15-20 उप प्राचार्य के अधीन भी रह चुका हूँ। लेकिन अभी जो 2 हमारे प्राचार्य और उप प्राचार्य हैं हिंदी के, दोनों बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ हैं, सहयोगी हैं, हमेशा सहयोग करते हैं, हमेशा इनका सकारात्मक सोच है। टीचर को जो है बहुत आदर मिलता है। यहाँ जितना टीचर को आदर मिलता है कहीं टीचर को कोई आदर नहीं मिलता है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय देवरूर में मैंने महसूस किया कि यहाँ के शिक्षक को अत्यधिक आदर प्राचार्य के द्वारा और उप प्राचार्य के द्वारा दिया जाता है। मैंने यह भी महसूस किया कि यहाँ के दोनों प्राचार्य एजुकेशनिस्ट हैं, ये हमेशा पढ़ने में और क्लास करने में अपना अधिक समय बिताते हैं। उप प्राचार्य महोदय जो हमेशा क्लास में ही रहा करते थे, क्लास में बच्चों के साथ इतना अच्छा डीलिंग था कि कभी कभी से कोई शोर नहीं आता। तो मैंने महसूस किया टीचर कितने आइडियल टीचर। हमारे प्राचार्य महोदय भी आइडियल टीचर,
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि ज्योग्राफी का क्लास प्राचार्य महोदय को करना पड़ता था, तो प्राचार्य महोदय को मैं कभी कभी रिक्वेस्ट करता सर एक क्लास ले लीजिए ना, विभिन्न सिस्टम पर एक क्लाइमेट पर एक क्लास आप ले लीजिए। जो चैप्टर मैं 6 दिन में पूरा करता था, प्राचार्य महोदय उसमें आधे घंटे में पूरा करते। प्राचार्य महोदय जो है ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। मैंने ऐसा ऑनेस्ट प्राचार्य मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। हर काम को ईमानदारी के साथ करते हैं, दूसरे को सहयोग के साथ करते हैं और सबको बताते हैं कि यह काम होने जा रहा है, आप लोग जानिए इस तरीके से हो रहा है, इतना प्रतिशत करता जा रहा है, इतना रेट है, कम रेट है तो कोई बताइए, इससे एकदम प्रतिशत। तो इस प्रकार मैंने देखा कि इस प्रकार के प्राचार्य दुर्लभ हैं, सत्यवादी हैं, ईमानदार हैं, सहयोग करते हैं। टीचर को डांटते हैं तो फिर पश्चाताप करते हैं, मैंने डांट दिया, आज टीचर को बहुत तकलीफ हुआ। ऐसे मैंने किसी प्राचार्य में नहीं देखा। टीचर को प्राचार्य डांटा और उसके बाद वह गर्व महसूस करता है। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि प्राचार्य महोदय जिसको डांटते हैं, हमें लगता है कि उससे अधिक वो प्यार करते हैं। तो यह जो है एक बहुत बड़ा गुण है, आदर्श चरित्र है, ईमानदारी है, कर्तव्यनिष्ठ है और मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत है। ऐसे ही सभी गुण हमारे उप प्राचार्य महोदय के। उप प्राचार्य महोदय के पास जाने से सकारात्मक शक्ति मिलती है। कभी भी उप प्राचार्य महोदय को मैंने क्रोध में देखा ही नहीं करते और किसी भी समस्या का आसानी से हल कर देते हैं। इसलिए हम सभी साथियों के लिए, आपके लिए भी दोनों आदर्श हैं और ये हमेशा सहयोग करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे उप प्राचार्य महोदय एक दिन मैं जानूंगा जरूर यहाँ के डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, क्योंकि कम उम्र में उप प्राचार्य बने। यह समय आएगा, मैं सुनूंगा, उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी कि सर हमारे उप प्राचार्य थे, आज डिप्टी कमिश्नर बने। और हमारे जो बहुत सारे साथी हैं, जीपीसी सर हैं, रामकिशोर सर हैं और सुशीला मैडम है, कुसुमपुरी मैडम है, देशपांडे सर हैं, करुणा मैडम है, प्रिया मैडम है, अन्य सभी हैं। सभी के साथ मेरा क्लोज रिलेशन है। मैं सभी का बहुत ही आदर करता हूँ और मेरे दिल में उनके प्रति बेहद प्रेम और स्नेह है। मैं चाहूंगा कि उनका जीवन बहुत ही अच्छा हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। अब हम अपने विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर A.K. मिश्रा सर से अनुरोध करते हैं कि वे आएं और श्रीफल, शॉल और उपहार के साथ तिवारी सर को सम्मानित करें। धन्यवाद सर। अब हम सुशीला मैम से आग्रह करते हैं कि वे आएं और तिवारी सर के सम्मान में मान पत्र का वाचन करें। सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर कुशल एवं मृदुभाषी परम आदरणीय श्री इंद्र किशोर तिवारी के कर कमलों में सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। जन्म एवं जीवन। शिक्षा की धर्म भूमि एवं महापुरुषों की कर्म भूमि बिहार के गोपालगंज जिले की तहसील सिद्धवालिया के ग्राम काशी तेग्राहन में श्री चंद्र गोकुला तिवारी जी के आंगन में
25 सितंबर 1960 में को जन्म लेकर आपने अपने उत्तम अनुकरणीय कार्यों से शिक्षा विभाग व समाज को गौरवान्वित किया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्रारंभिक पाठशाला में पूर्ण हुई। तत्पश्चात उच्च शिक्षा बिहार के विश्वविद्यालय LH कॉलेज से संपन्न हुई। आपका विवाह श्रीमती पुष्पा देवी से हुआ। आपकी उन्नति एवं कर्तव्य निर्वहन के पीछे आपकी अर्धांगिनी श्रीमती पुष्पा देवी की धार्मिक प्रवृत्ति एवं पूरे परिवार का अपूर्व सहयोग रहा है। आपके आंगन में 2 पुत्र विवेक तिवारी एवं अभिषेक तिवारी रत्न के रूप में प्रकाशमान हैं, जो अपने अपने कर्म क्षेत्र में अपने कार्यों का उत्तम निर्वहन कर रहे हैं। आपने सौम्य शांत संयुक्त स्नेह की धारा में सबको अपालवित ही नहीं अपितु सद्गुणों व प्रभावशाली व्यक्तित्व, समय की महत्ता एवं कठोर अनुशासन की कस्तूरी से मुंबई परिक्षेत्र के शिक्षा अंचलन को सौरभमय बनाने का प्रयास करते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़कर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना एवं कर्मण्यवाधिकारस्ते को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। आप शिक्षा के कर्म क्षेत्र में 1988 को केंद्रीय विद्यालय खतरेल दार्जिलिंग में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए तथा वहां पर 4 वर्षों तक कार्य करने के बाद 1992 से 2002 तक केंद्रीय विद्यालय शक्तिनगर, तत्पश्चात सन 2002 से 2007 तक केंद्रीय विद्यालय पटना बेली रोड और अंत में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में सन 2007 से उगतन केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 देहू रोड में कार्यरत रहे। आज दिनांक 30 सितंबर 2020 को आप 32 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस सेवा काल में आपका शिक्षण कार्य, सह शैक्षिक, भौतिक एवं सामाजिक जुड़ाव, परीक्षा कार्य एवं राष्ट्र पर एवं विभिन्न अवसरों पर उल्लेखनीय योगदान रहा है। हमारा मानना है कि उक्त सफलता का राज 3 निम्न सूत्रों में छिपा है। आपने चिंता नहीं चिंतन किया, व्यथा नहीं व्यवस्था की, प्रशस्ति नहीं प्रस्तुति की। हे श्रद्धेय, अध्यात्म तथा शौर्य गाथाओं की सुवास से सुवासित, धानी स्वर्ण रंग से आवृत, प्राकृतिक वास्तुकला एवं ज्ञान विज्ञान की कृतियों से मंडित, भक्ति रंग से रंजित इस विद्वानों की धरती पर अवस्थित केंद्रीय विद्यालय का यह आंगन कल आपकी हास्य परिहास से शून्य हो जाएगा। हमें विश्वास है कि आप शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक रूप से परिपुष्ट होकर जीवन के नए सफर में समाज को नई दिशा दे सकेंगे। हमारी अभिलाषा है कि वेद वाक्य सत्यम वद धर्मम च का अनुसरण करते हुए आप जीवन के रंगमंच पर मयूर सदृश विभिन्न रंग बिखेरते रहें। हम परम पिता परमेश्वर से मंगल कामना करते हैं कि आपकी भावी जीवन यात्रा मंगलमय हो और आप चिरंजीवी रहें। हम आपके स्नेह कामना। तिवारी सर के विशिष्ट वक्तव्य तथा उनके सम्मान में मान पात्र वाचन के बाद अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए हम अपने विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर AK मिश्रा सर को आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय श्री IT तिवारी सर, सत्य मेरे भाई निकुल सर, मेरे प्यारे शिक्षक साथी और प्यारे बच्चे, आज हमारे तिवारी सर की ये विदाई सभा में उनके बारे में 2 शब्द बोलने का मुझे मौका मिला है। उनके बारे में तो बहुत शब्द बोल सकता हूँ, लेकिन 2 शब्द में मुझे सीमित करना पड़ेगा क्योंकि बहुत शब्द बोलने से बहुत समय जाएगा और आप लोगों का मैं ज़्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ, इसीलिए 2 शब्द में ही खुद को सीमित करना चाहता हूँ। तिवारी सर का व्यक्तित्व मैं विगत 5 साल में देखा हूँ कि किसी के साथ कभी मनमुटाव या झगड़ा कभी भी नहीं देखा। जब भी बातें करते हैं प्यार से हंस के बातें करते हैं, इसीलिए सभी का प्रिय है। बच्चे भी अपना दोस्त जैसे उनको मानते हैं और उनके साथ सारी चीज शेयर करते हैं। एक अच्छे शिक्षक का यही परिचय होता है कि बच्चों का मित्र भी बने, बच्चों का सहयोगी बने और बच्चों का एक अच्छा गाइड भी बने।
और तीनों चीज में हमारे तिवारी सर धनी थे। वो जानते थे कि किस बच्चे को क्या चाहिए। मैं हमेशा स्टैंडर्ड 10th के रिजल्ट का बारे में जब घबराता था, उनको पूछता था कि सर आप इस साल का रिजल्ट क्या होगा, बच्चे तो अच्छे नहीं कर रहे हैं। सर बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोलते थे कि सर घबराइए नहीं, सारे बच्चे पास हो जाएंगे। मैं उनका बात कभी भी बिलीव नहीं करता था, लेकिन रिजल्ट जब निकलता था, आज तक 4 साल में एक भी बच्चा फेल होते हुए मैं नहीं देखा। ये इनकी खासियत है, चुपचाप से काम कर लेना, कहाँ जरूरत है वहाँ काम दिखाना, अननेसेसरी अपना ज़्यादा क्रेडिट लेने के लिए इधर उधर की बात नहीं करना। ये सारी चीजें उनकी खासियत में है। इनके और एक खासियत खूबी मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर देखा हूँ कि काम को एज पर रूल्स करना। ये फर्नीचर इंचार्ज थे, हमारे स्कूल की फर्नीचर की अवस्था बहुत खराब थी। उस समय मैं सर को बोला, जब मैंने आया था, सर स्कूल के सारे फर्नीचर बदलवाना है। तब सर मुझे बोले कि सर सारी फर्नीचर बदलवाने के लिए हमारे पास तो फंड नहीं है। तब हम एक काम करेंगे सर, हर साल 1-2 क्लास का फर्नीचर हम नया फर्नीचर ले लेंगे, डाउन और हर साल हम एक क्लास का परिवर्तन करते जा रहे हैं। अभी बहुत सारे क्लासेस का फर्नीचर परिवर्तित हो गया है और बहुत सारे क्लासेस फ्यूचर में होगा, लेकिन वो जो नींद रखी है वो बच्चों का बैठने के लिए जो अच्छे फर्नीचर नहीं देती बच्चों को नहीं मिलेगा। उनका ये जो स्टार्ट किया और उसी सभी में प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना, और कहीं पे कहाँ रूल में अड़चन आ रहा है और ऑफिसर को ब्रीफ करना इनके स्वभाव में था, जिसमें कि थोड़ा चौकन्ना हो जाए कि यहाँ गलतियाँ हो सकती है, आप सजाग हो जाएंगे और उसी गलती को नहीं दोहराएंगे। इनका इसी मृदुभाषी स्वभाव और फोरसाइटेडनेस के कारण हमारे सोशल साइंस डिपार्टमेंट का विगत 5 साल में अच्छे से चला है, अच्छा रिजल्ट प्रदर्शन किया है। साल दर साल हमारा जो रिजल्ट है इंक्रीज करता गया है। अभी उनका मैं कुछ हद तक, क्योंकि ये मेरे घर के सामने रहते थे, उनका परिवार के सभी सदस्यों को मैं जानता हूँ और सभी को अच्छे परवरिश दिए हैं, इसीलिए आज अच्छी जगह पे बच्चे हैं। अभी दोनों मैडम और सर मैडम भी बहुत ही अच्छे हैं। मैडम और सर अभी रिटायर लाइफ बहुत अच्छे से करें, स्वस्थ रहें, ये मेरा कामना है। हमारे सभी साथियों के तरफ से भगवान से हम दुआ करते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य रखें। कोरोना काल के समय हम ये फंक्शन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। बहुत अच्छा फंक्शन होता था, हमारा पार्टी होती थी, वहाँ एंजॉय करते थे, लेकिन कोरोना के कारण ये सब चीज इस साल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये ड्यू रहा सर, ये तो फ्यूचर में कभी हम आपसे ले लेंगे, आप चिंतित मत होइए। और एक ग्रांड फेयरवेल देंगे आपको और सभी लोगों की उपस्थिति में हम करेंगे। और इसी के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं के साथ मेरा वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अध्यक्षीय संबोधन के बाद कार्यक्रम समापन की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम अपने विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती मैम को आमंत्रित करते हैं। Respected Principal Sir, Vice Principal Sir, HM Sir, learned colleagues and today's guest of honor, Mr. I.K. Tiwari Sir. On behalf of KV No. 1 Dehu Road, I would like to congratulate Mr. I.K. Tiwari Sir on his superannuation. Sir, I wish you a very healthy, happy and prosperous life after retirement. I would also like to thank the whole team of KV No. 1 Dehu Road who has organized this wonderful program of superannuation for Mr. I.K. Tiwari Sir. Sir, I wish you a great life after retirement. Thank you.